मुंबई में बेस्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया है। शिवसेना उपनेता संजय निरुपम ने अंधेरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मराठी वोटर्स ने मन से उबाठा गठबंधन को नकार दिया और दोनों भाई साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि बाला साहेब ठाकरे और असली ब्रांड और मराठी समाज का भरोसा आज केवल एकनाथ शिंदे पर है। अगर उबाठा को मुस्लिम वोटर्स का समर्थन नहीं मिलेगा तो उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं होगी। मुंबई में जो बस ट्रांसपोर्ट चलाने वाली सरकारी संस्था है और दक्षिण मुंबई विभाग में खासकर जो शहर क्षेत्र है मुंबई का, उस विभाग में बिजली सप्लाई करने वाली जो संस्था है वह संस्था बेस्ट है। और बेस्ट की स्थापना अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। उस बेस में लगभग 15,000 के आसपास कामगार एम्प्लॉयज काम करते हैं। उन एम्प्लॉयज, उन कामगारों का कि एक क्रेडिट सोसाइटी है, उस क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव 4 वर्षों तक रखड़ने के बाद, प्रलंबित होने के बाद पिछले 18 तारीख को हुआ। वह चुनाव पिछले दिनों हुआ जिसमें एक तरफ शिवसेना, बीजेपी और शशांक राव जो शरद राव जी के सुपुत्र हैं, यूनियन लीडर हैं, उनका पैनल था और दूसरी तरफ उबाठा और मनसे का पैनल था। यह चुनाव छोटा था, मैं मानता हूं, लेकिन मुंबई की ताजा पृष्ठभूमि को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस चुनाव में 15,000 में से लगभग 12,500 कामगारों ने हिस्सा लिया, यानी मतदान किया। यह मतदान की जो प्रतिशतता थी लगभग 83% थी। इतने बड़े पैमाने पर जब मराठी भाषिकों ने, जो कि मुंबई के मतदार भी हैं, वोटर भी हैं, जब उनके समक्ष यह विषय आया कि उबाठा और मनसे की बीजेपी और शिवसेना, तब उन्होंने जो निष्कर्ष दिया, उन्होंने जो मतदान किया, उसका नतीजा यह है कि 21 सीटों पर चुनाव हुए जिसपे सारी की सारी सीटें बीजेपी शिवसेना का पैनल जीत करके निकलती है। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी और मनसे, ये दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार थे उनमें से एक भी नहीं जीत पाते। इस समय भांडुप के भोंगे की तरफ से और उबाठा और मनसे के नेता मंडली जो है उनके तरफ से इस प्रकार की बात की जा रही है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण इलेक्शन नहीं था। मानता हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन क्यों यह महत्वपूर्ण था इसको समझने की आवश्यकता है। पहला मुद्दा तो यह है कि इस प्रकार का हाइप निर्माण किया गया था मुंबई में कि दोनों ठाकरे बंधु जब एक साथ आएंगे तो महाराष्ट्र की पूरी राजनीति बदल जाएगी, खासकर मुंबई की राजनीति बदल जाएगी और मुंबई के मराठी भाषिकों के लिए बहुत ही खुशी की बात हो। तो दोनों ठाकरे बंधु साथ में आए और दोनों ने मिलके पिछले 1-2 महीने में हिंदी मराठी वाद शुरू किया था, विवाद शुरू किया था, जो एक पृष्ठभूमि है इस चुनाव का। जिस तरीके से मराठी बोलने का आग्रह रख करके हिंसा फैलाया गया, कहीं पर मीरा रोड में, कहीं पर नवी मुंबई में, कहीं पर मुंबई में अलग अलग इलाकों में गरीब लोगों को मारा गया, यह कह करके कि मराठी बोलिए। हम मराठी बोलने के खिलाफ नहीं है, निश्चित तौर पर लोगों को महाराष्ट्र में मराठी बोलनी चाहिए, लेकिन मराठी बोलने का आग्रह लेकर के जिस प्रकार से हिंसा फैलाई गई वह एक पृष्ठभूमि में था इस चुनाव में। और हमारा ऐसा अनुमान था कि दोनों भाइयों ने जानबूझकर मराठी भाषिकों को उकसाने के लिए और अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का एक अभियान, घृणित अभियान शुरू कर रखा है। और तीसरी जो पृष्ठभूमि थी वो ये थी कि बेस्ट कामगारों में, जो बेस्ट के एम्प्लॉयज हैं, उसमें लगभग 98%, बल्कि उससे ज्यादा जो सारे कामगार हैं वो मराठी भाषी कामगार। मतलब अगर मराठी के मुद्दे पे आपने पूरे मुंबई में इतना बड़ा हिंसाचार शुरू किया तो मराठी समाज क्या सोचता है, यह देखने की जरूरत थी। और अब जब नतीजे आए हैं तो नतीजों से स्पष्ट होता है कि इस चुनाव में दोनों पार्टियों को 21 में से एक भी सीट नहीं, मतलब एक बड़ा शून्य मिलता है। इसका मतलब बेस्ट के मराठी कामगारों ने मराठी समाज के नाम पे, मराठी भाषा के नाम पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको पूरी तरह से नकार दिया है। दूसरा, दोनों भाइयों ने मिलकर जो मराठी का मुद्दा गर्म किया था वो पूरी तरह से उसको किसी प्रकार का प्रतिसाद बेस्ट के कामगारों ने नहीं दिया।
तीसरी बात जो बार बार कह रहे थे कि दोनों भाई एक साथ आएंगे तो मुंबई और महाराष्ट्र की पूरी राजनीति बदल जाएगी, बेस्ट कामगारों ने यह फैसला दिया, इस प्रकार का एक रिजल्ट दिया है कि आपके दोनों आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दोनों भाई सिर्फ एक बोल वचन है, मराठी समाज के लिए काम करने के नाम पे एक बड़ा शून्य है, खासकर उबाठा, क्योंकि मनसे का बहुत बड़ा स्टेक नहीं था इस चुनाव में, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उबाठा उद्धव ठाकरे जी की सेना जो कई वर्षों तक लगातार 2 दशक तक महानगर पालिका की सत्ता में थी, जिसके अधीन बेस्ट आता है, वहां पर रहकर उन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया था, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस चुनाव में एक तरह से संदेश दिया है बेस्ट के मराठी कामगारों ने। और तीसरा अर्थ जो इस चुनाव से निकल के आता है वो यह है कि इस समय मुंबई के मराठी भाषिकों के लिए अगर कोई बड़ा आधार स्तंभ है या मराठी भाषिक जिनकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत भरोसा है, वह अब ये दोनों भाई नहीं बल्कि हमारी पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी हैं। ठाकरे ब्रांड के बारे में पहले भी बोल चुका हूं मैं, जिसका खूब प्रचार आजकल चुनाव से पहले भी होता था, पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा। जब तक हम सबके वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे, तब तक ठाकरे ब्रांड था। आज अगर ठाकरे ब्रांड के नाम पे कुछ है तो उसके सही वारिस एकनाथ शिंदे जी हैं, क्योंकि बाला साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं, जबकि ये दोनों भाई बाला साहब के विचारों के खिलाफ अपनी राजनीति कर रहे हैं। आखिरकार बताता हूं, मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। मुंबई में हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर भाषा के लोग रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग यहां अपने सपनों को लेकर आते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत से मुंबई के निर्माण में भी अपना योगदान देते हैं। ऐसे में भाषा के नाम पर कोई वाद विवाद करना निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर एक गलत फैसला होगा। और इस बेस्ट कामगारों के, बेस्ट एम्प्लॉइज के जो एक क्रेडिट सोसाइटी का छोटा सा इलेक्शन था, उस इलेक्शन में बेस्ट के कामगारों ने, बेस्ट के एम्प्लॉइज ने जो फैसला दिया है, उस फैसले से स्पष्ट होता है कि यहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भाषा के नाम पर किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए।